ये चीज़ नज़र आ रही है कि जब मुहिब्बे वतन देशभक्त पाकिस्तान में महदूद होकर रह जाएंगे और आपको नज़र आएगा कि आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, नाम लेना शुरू हो गए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा का नाम आ रहा है, बुरे लफ्ज़ों में नारे लग रहे हैं, तो फिर उसको हम सिविल वॉर ही कहते हैं। तो दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपने देख रहे हैं कि वो एक उभर के सामने आ रही है, उसने दो जलसे कर लिए हैं, गुजरांवाला और कराची। पहले इस पे बात करेंगे, फिर हम आएंगे जो सिचुएशन डेवलप हुई कराची के बाद, जो कि कैप्टन सफदर के साथ। तो लेट्स स्टार्ट विद पीडीएम, हाउ डू यू सी दैट? देखिए, पीडीएम को लेकर के कोई भी पेशन गोई करना मुझे लगता है बहुत जल्दीबाजी होगी और हमें इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जो इमरान अहमद खान नियाजी की जो गवर्नमेंट उस पूरे पीडीएम का जो पूरा मूवमेंट है उसको डील कर रही है, मुझे कोई शक नहीं, मतलब मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर पीडीएम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है और वाकई में कोई हुकूमत में या जो पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर कोई चेंज आता है पीडीएम की वजह से। तो ये तो पहली चीज हुई। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि देखिए, लोगों को ये लगता है कि पीडीएम को दबा दिया जाएगा। मुझे जरा ये बताएं कि जो नवाज शरीफ आज की डेट में फेस कर रहे हैं, क्या ये उससे भी बुरा है जो जब मुशर्रफ ने तख्ता पलटा था कारगिल के बाद, तो क्या उससे भी बुरा वक्त है ये नून लीग के लिए? उस समय जो नून लीग के जो लीडरान थे, चाहे वो परवेज रशीद रहे हो, चाहे राना सनाउल्लाह रहे हो, जिस तरह से इनको मारा गया, इनकी मूछें काटी गई, इनके बाल छीले गए, इनको जेलों में बंद करके, और मतलब नाकाबिले बयान इनके साथ जो सलूक किया गया इनके लीडरान के साथ, क्या उससे भी बुरा सलूक हो रहा है अभी? जी। नहीं। लेकिन नून लीग के जो लीडरान उस समय नवाज शरीफ के साथ इंटैक्ट थे, तो आपको क्या चीज बात पे कन्विंस करती है कि आज वो नून लीग को छोड़ देंगे? जैसा शेख रशीद जैसे जोकर्स जो है वो पेशन गोइयां कर रहे हैं कि दिसंबर में आधी नून लीग छोड़ देगी और वो कहीं और चले जाएंगे। अगर उन्होंने मुशर्रफ के दौर में नहीं छोड़ा, जो कि इससे कम से कम 10 गुना ज्यादा बुरा दौर था, तो वो आज क्यों छोड़ेंगे? पहली चीज। जी। दूसरी चीज, क्या पीपल्स पार्टी के लिए बेनजीर भुट्टो के कत्ल से ज्यादा बुरा वक्त चल रहा है? कि अगर वो बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बाद नहीं झुके, तो ये चीज आपको कौन सी ऐसी बात है जो इस चीज पे राजी कर लेती है कि आप ये मानते हैं कि पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर लेगी? जी। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। और मौलाना जो है, देखिए मौलाना फजलुर रहमान, मैं मानता हूं जाती तौर पे मौलाना पाकिस्तान में, मैं दो ही शख्स को मैं सियासतदान मानता हूं जिनको सियासत आती है। एक जरदारी को आती है, एक मौलाना को आती है। जरदारी को पता है कौन सा पत्ता कब खेलना है, और मौलाना को पता है कि किसकी नस कहां पे है, क्योंकि मौलाना ने आमिरों के साथ भी हुकूमत करी है, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स हैं उनके साथ भी हुकूमत करी है, और जो सो कॉल्ड तालिबान हैं उनके साथ भी उठना बैठना खाना पीना करा है। जी। तो मौलाना इज समबडी हु नोज की पाकिस्तान में हर एक फर्द की नस कहां पे है। जी। तो मौलाना को तो झुकाना आप छोड़ दें, और मौलाना के पास वो पावर है जो पावर किसी के पास नहीं पाकिस्तान में, वो है मदरसों की पावर। जी। और वो मदरसों की पावर लोगों ने लास्ट ईयर, जब पिछले साल नवंबर दिसंबर में जो मौलाना के जलसे होते थे, वो पीडीएम के जलसों से छोटे जलसे नहीं थे जो सिर्फ मौलाना अकेले कर रहे थे। बिल्कुल। जी। जी। तो तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो फौज है, जो आईएसआई है, उसको पता है कि मौलाना को छेड़ना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सही। तो पीडीएम का फ्यूचर, मैं जानता हूं कि पीडीएम का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। अभी हाल फिलहाल जो कैप्टन सफदर के साथ हुआ जी। कराची में, जी। अब आप फारूकी साहब, आप कराची में रहे, आप कराची से आप बिलोंग करते हैं, आप इमेजिन करें, आप तस्वुर करें कि एक लेडी जो कि प्रोबेबली रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान की, जो दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो रात में अपने कमरे में सो रही है। पाकिस्तान जैसी कंजर्वेटिव सोसाइटी में उसका कमरा रात में, सबसे पहले एक सूबे के आईजी को किडनैप किया जाता है फौज के द्वारा। फिर वो जाते हैं और वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको फोर्स किया जाता है इंस्ट्रक्ट करने के लिए। वो जाते हैं, उसका कमरा तोड़ते हैं, कमरा तोड़ करके उसके हस्बैंड को गिरफ्तार करते हैं, उसको गिरफ्तार करके जेल ले जाते हैं। और जेल में जब वो जाता है तो वो ट्वीट करता है, जब छूटता है अगले दिन, कि जब मैं जेल में गया तो मेरे साथ जेल में कैदी बैठा हुआ था, मैंने उससे पूछा कि जनाब आप कौन? तो उन्होंने बोला मैं इस सूबे का आईजी हूं।
तो ये सुन करके मुझे हंसी आई, और जो हमारी जेल में जो बाकी के कैदी थे वो भी हंसने लग गए। ये कैप्टन सफदर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, हम्म, और इस चीज मतलब इसका कोई भी डिनायल ना ही आईजी सिंध की तरफ से आया है, ना पीटीआई की तरफ से आया है, ना नून लीग की तरफ से, किसी की तरफ से नहीं आया। जी इसका मतलब है, अगर जब तक डिनायल नहीं आया, इसका मतलब है कि वो चीज जेन्युइन है, वो चीज हकीकत है। जी तो जहां पे आईजी को आप किडनैप करके जेल में डाल देते हैं, तो ये जो पूरा मूवमेंट था, ये मतलब ये इमरान खान खुद लगा हुआ है कि उसको किस तरह से सक्सेसफुल बनाया जाए, आवाम को किस तरह से उसको जोड़ा जाए। आज की डेट में पाकिस्तान में जितनी भी हिमायत है एक आम इंसान की, वो मरियम के साथ और कैप्टन सफदर के साथ है। कैप्टन सफदर हु वाज नोबडी टिल यस्टरडे इन क्या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, जी जी आज की डेट में कैप्टन सफदर भी भी एक अपनी एक हैसियत बन के खड़ी हो गई है। हम्म। तो ये इमरान खान का जीनियस है, इमरान खान की काबिलियत है, ये इससे ज्यादा काम मैं और इमरान क्या खान बयान ही कर करूं सकता था आपसे। और कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि देखें मुझे और तो कोई ये नहीं लग कर रहा सकता था। है, ये जो मुझे लग रहा है कि मतलब कोई कोई ऐसी गैबी ताकत मदद करे ना करे, इमरान की ताकत और पीटीआई की ना अकलियों और नालायकियों की ताकत जो है ना, उनकी मदद ज़रूर कर रही है। लेकिन हमने अनप्रेसिडेंटेड एक चीज़ देखी इस आईजी के वाक़े के बाद, कि लगातार पुलिस अफसरान ने छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी और उसमें एएसआई लेवल तक वो बात चली गई। और उस पर ये हमने इससे पहले नहीं देखा था। इमरान खान ने बिजली के बिल जलाए थे, आपने देखा था, फाड़े थे और कहा था ना फरमानी करेंगे, सिविल ना फरमानी करेंगे। बट दिस इज़ हैपनिंग। सो दिस इज़ व्हाट पीपल आर रिफरिंग इन द इंटरनेशनल मीडिया एज अ सिविल वॉर। दिस इज़ लाइक, आप सोचें कि एक सरकारी अफसरान जो हैं वो इससे पहले कभी इतनी बड़ी माइट फौज के खिलाफ खड़े हो सकते थे? तो दिस इज लीडिंग टुवर्ड समथिंग। देखिए, इमरान खान साहब ने तो सुप्रीम कोर्ट की चार दीवारियों पे सलवारें भी टंगवाई थी, पीटीवी पे हमला भी किया था, पार्लियामेंट में भी घुसने की धमकी दी थी, वजीर आजम का घर तोड़ करके उसके अंदर भी जाने की धमकियां दी थी, और पूरा मूवमेंट लीड किया था। तो इमरान खान साहब ने तो जो जो अफगानिस्तानियां की अपने धरनों के दौरान, उनकी तो दास्तान एक अलग है, उसके ऊपर मैं और आप कभी एक अलग एक शो कर लेंगे। जी दूसरी चीज ये है कि मैं कहता हूं, कैप्टन सफदर हो या नवाज शरीफ हो, नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा क्या था? नवाज शरीफ के खिलाफ कोर्ट में क्या करप्शन प्रूफ हो पाई? नहीं। द आंसर इज नो। जिसने भी जजमेंट पढ़ी है, वो जजमेंट आप पढ़े, उसमें उनको जो सजा हुई, उनको जो नाहल किया गया, वो इकामा के ऊपर किया गया बिल्कुल कि इन्होंने इकामा लिया। मतलब अब आप सोचें कि कैप उस जजमेंट में जज ने खुद लिखा है कि हालांकि इनके ऊपर कोई भी करप्शन का चार्ज प्रूफ नहीं होता है, लेकिन ये अल्फाज यूज हुए हैं जजमेंट में, ठीक है, ये सादिक और अमीन नहीं है, इन्होंने सच नहीं बोला। अच्छा, इकामा उन्होंने लिया क्यों था? इकामा उन्होंने इसलिए लिया था बिकॉज भाई वो मुशर्रफ का दौर देख चुके हैं, उनको पता है भाई अगर कल को कू हो जाता है, 111 ब्रिगेड आप इस्लामाबाद के मुश्किल से 30-40 किलोमीटर की रेंज में बैठी होती है। हर वजीर आजम को ये होता है कि भाई अगर कल को कू हो गया तो भाई मैं कहाँ जाऊंगा वीजा लगाने, कौन सी एम्बेसी में मैं जाऊंगा कि भाई मेरा वीजा लगा दो? तो बिल्कुल। कभी भी निकल के भागना हो सकता है, इसके लिए आप इकामा एनी टाइम रखते एनी थे। टाइम।